राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक बुढ़िया और उसकी दो बहुओं की कहानी। जब दोनों बहुओं ने अपनी बूढ़ी सास को घर से निकाल दिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक बुढ़िया थी, उसके दो बेटे थे। उसके पति का देहांत हो चुका था। तभी बहू कहने लगी, ए बुढ़िया, ले ये कपड़े भी ले और धो देना, जरा जल्दी जल्दी हाथ चला। सारा दिन कपड़े धोने में निकाल देती है, तो फिर घर का बाकी काम कौन करेगा। जानकी देवी जी की बड़ी बहू मीना अपनी सास से कपड़े धुलवा रही थी। तभी छोटी बहू रीता भी और जो अपने कपड़े लेकर वहां आ गई और अपने कपड़े भी धोने के लिए कहने लगी। जानकी देवी ने दोनों बहुओं के कपड़े धोने लगी। कपड़े धोकर बैठी ही थी कि जो मीना बहू कहने लगी, ए बुढ़िया, आकर मेरे बर्तन धो दे। तो जानकी देवी कहने लगी, ठीक है बहू। और जो छोटी बहू थी, क्योंकि वह कपड़े धोकर बहुत थक चुकी थी, किंतु फिर भी वह बहू के कहने से उठकर धीरे धीरे चलती हुई किचन में गई और बर्तन धोने लगी। बर्तन धोने के बाद किचन से बाहर आई, तभी छोटी बहू आवाज लगाती और कहती, ए बुढ़िया, अगर उसके बर्तन धुल गए हों तो आकर मेरे भी बर्तन धो दे। जानकी देवी धीरे से कहने लगी, अभी आती हूँ बहू। और यह कहकर अपनी कमर पर हाथ रखकर दूसरी बहू के किचन में चली गई और फिर जो वह छोटी बहू के बर्तन भी धोने लगी। बर्तन धोने के बाद जानकी देवी बाहर आंगन में आकर खाट पर बैठ गई और सांस लेने लगी। इतना काम करने के बाद जानकी देवी की कमर में दर्द हो चुका था, किंतु अभी तो बहुओं के और भी काम करने थे। तभी दोनों बहुओं ने देखा कि उनकी सास आंगन में खाट पर बैठी हुई आराम कर रही है। तभी दोनों बहुएं अपनी अपनी सब्जी लेकर आ गईं और कहने लगी, ए बुढ़िया, ले पकड़, हमारी सब्जी काट देना। और जानकी देवी ने दोनों बहुओं की सब्जी काटने लगी। सब्जी काटने के बाद दोनों बहुएं ऑर्डर देती हुई कहने लगी, जा बुढ़िया, कपड़े उतार ला, सूख गए होंगे। जानकी देवी बेचारी छत पर गईं और दोनों बहुओं के कपड़े उतार कर लाईं। फिर दोनों बहुएं उन्हें कपड़ों की तह लगाने के लिए कहने लगी। तो जानकी देवी जी दोनों बहुओं के कपड़ों की तह बनाने लगी। दोनों बहुएं अपने कपड़े उठाकर अपने अपने कमरे में चली गईं। तो दोनों बहुओं के कमरे में जाने के बाद जानकी देवी भी अपने कमरे में आ गई। जानकी जी धीरे धीरे चलकर अपने कमरे में अपनी चारपाई पर आकर बैठ गई थी। जानकी देवी का कमरा बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था। एक पलंग बिछा हुआ था। पलंग के बराबर में एक अलमारी थी, जिसमें जानकी देवी ने अपना सामान और कुछ कपड़े रखा करती थी। अलमारी के ऊपर एक संदूक रखा था, उसमें भी जानकी जी ने अपना सामान रखा हुआ था। उस कमरे का फर्श भी जगह जगह से टूटा हुआ था। कमरे में रंग हुए तो पता नहीं कितने साल हो गए होंगे, इसलिए कमरा वीरान और खंडर सा लगता था। जानकी देवी के कमरे में कोई नहीं आता था। अगर बहुओं या बेटों को कुछ काम होता था तो जानकी देवी को बाहर बुला लेते थे, उनके कमरे में अंदर नहीं आते थे। दोनों बेटे तो अपनी माँ को देखने तक भी नहीं आते थे। सुबह नौकरी पर चले जाते और रात को आते ही अपने बीवी बच्चों में मस्त हो जाते। और जिस दिन छुट्टी होती उस दिन आधा दिन तो सोने में गुजार देते और सोने के बाद उठते तो नहा धोकर बीवी बच्चों को लेकर घूमने चले जाते। जानकी देवी के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम केतन और छोटे बेटे का नाम रवि था। पति मनोहर लाल जी के देहांत के 5 बरस हो चुके थे। मनोहर लाल जी को गुजरे हुए 5 साल हो गए और इन 5 सालों में जो जानकी जी की पूरी जिंदगी बदल गई थी। मनोहर लाल जी एक फैक्ट्री में काम करते थे। बहुत ही ईमानदार और सज्जन व्यक्ति थे। एक पैसे का भी ऐब उनके अंदर नहीं था। जो भी कमाते थे वह सही तरीके से खर्च करते थे। एक भी पैसा कहीं गलत जगह खर्च नहीं करते थे। कम आमदनी में भी उन्होंने अपने दोनों बच्चों को अच्छे से पढ़ाया लिखाया था। अगर कभी पैसे की कमी पड़ जाती थी तो मनोहर लाल जी ओवर टाइम कर लिया करते थे, परंतु कभी उधार लेकर उन्होंने अपना कोई काम नहीं किया था। जब दोनों बच्चे पढ़ लिख कर
काबिल बन गए, दोनों बच्चों की अच्छी जगह नौकरी लग गई, तो मनोहर लाल जी ने दोनों बेटों की शादी कर दी। जब तक बेटों की शादी नहीं हुई थी तब तक तो जानकी देवी ही घर का सारा काम करती थी, परंतु जब बेटों की शादी हो गई तो बहुओं ने घर का सारा काम संभाल लिया था। जानकी देवी जी बस थोड़ा बहुत काम कर लिया करती थी। मनोहर लाल जी जब तक जीवित थे तब तक दोनों बहुएं जानकी देवी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी, उनसे कोई काम करने को नहीं कहती थी। परंतु जैसे ही मनोहर लाल जी का देहांत हुआ उसके बाद दोनों बहुओं ने रसोई भी अपनी अलग अलग कर ली और धीरे धीरे करके दोनों बहुओं ने जानकी देवी से बहुत ज्यादा काम कराना शुरू कर दिया था। जानकी देवी को एक समय का खाना बड़ी बहू देती थी तो दूसरे समय का खाना छोटी बहू देती थी, परंतु खाने के बदले में वह उनसे बहुत ज्यादा काम करवाती थी। एक दिन जानकी देवी जी से उनकी बहुएं इतना काम करवाया कि वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी। बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी जान नहीं बची थी कि वे यह सब झेल सकें। उन्हें उस दिन बहुत तेज बुखार हो गया और वे बेहोश होकर वहीं आंगन में गिर गईं। जानकी देवी को उनके बेटे और बहू सरकारी अस्पताल में भर्ती कराए और भर्ती कराने के बाद वे वहां से आ गए। जानकी देवी जी का इलाज शुरू हो गया था। जब उन्हें थोड़ा होश आया तो वह इधर उधर निगाह दौड़ाती हुई अपने घर के किसी भी सदस्य को देख रही थी कि घर का कोई भी सदस्य उन्हें नजर आ जाए, लेकिन वहां पर उन्हें अपने घर का कोई भी सदस्य नजर नहीं आया। वह अपने बहू बेटों को तलाशती रही, लेकिन दूर दूर तक भी कोई दिखाई नहीं दिया। वह उठने की कोशिश कर रही थी, परंतु उनसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। वह अस्पताल में इतने लोगों के बीच में खुद को बहुत अकेला महसूस करके घबरा रही थी। तभी नर्स उन्हें दवाई देने आई और जानकी देवी से उनके घर वालों के बारे में पूछने लगी, तो जानकी देवी की आंखों में आंसू आ गए। नर्स उन्हें दवाई देती और उन्हें लेटाकर चली गई। तभी पास वाले बेड पर एक बुजुर्ग महिला उतरी और जानकी देवी के बेड पर आ गई और कहने लगी, बहन क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? कल तुम्हारे बच्चे तुम्हें यहाँ भर्ती करा कर गए थे और अभी तक नहीं आए हैं और आएंगे भी नहीं। नहीं चाहे तो तुम यहाँ तड़प तड़प के मर जाना। बहन मैं कल से तुम्हें देख रही हूँ, जब से तुम्हें होश आया है तभी से तुम अपने बच्चों की प्रतीक्षा कर रही हो। बहन प्रतीक्षा करने से कोई फायदा नहीं है जब कोई आने वाला ही नहीं है। मेरी बहन अब तुम रोना धोना बंद करो और खुद को मजबूत करो, ऐसे बच्चों के लिए रोना बेकार है। बुजुर्ग महिला की बात सुनकर जानकी देवी भी जो उठकर बैठ गई, मानो जैसे किसी ने उनके जख्मों पर मलहम लगा दिया हो, जैसे उनकी जान में जान आ गई हो। जानकी देवी जी कहती हैं कि बहन मैं बस अपनी बेबसी पर रो रही हूँ। कल से अभी तक मेरी खबर लेने मेरे बच्चों में से कोई नहीं आया। यह भी उन्होंने नहीं जाना कि मैं मर गई या जिंदा हूँ। किसी को मेरी कोई चिंता नहीं है। मेरा भरा पूरा परिवार होने के बाद भी मैं इस दुनिया में लावारिस हूँ। बुजुर्ग महिला कहने लगी, बहन मेरा नाम वीणा देवी है और मैं भी यहाँ परसों से भर्ती हुई हूँ। बहुत तेज बुखार और कमजोरी हो रही थी, इसलिए भर्ती हो गई थी। और बहन तुमसे क्या छुपाना, मेरे भी जो भरा पूरा परिवार होने के बाद मैं भी लावारिस हूँ। मेरे दो बेटे हैं, दोनों ही 4 साल पहले मुझे अकेला छोड़कर अपनी पत्नियों के साथ विदेश में जा बसे। मेरे पति का देहांत तो 15 साल पहले हो गया था। उनके देहांत के बाद मैं बस अपने घर में लावारिस ही थी और मेरी बेटी और बहुओं के जाने के बाद तो मैं अकेली ही हूँ। बेटा थोड़ा बहुत काम करके मैं अपना गुजर बसर करती हूँ। वीणा देवी की बातें सुनकर जानकी देवी को अपना गम जो काफी कम लगने लगा। वह मन में सोच रही थी कि मैं अकेली इस दुनिया में ही नहीं हूँ और जो बच्चों के होते हुए भी लावारिस हूँ, और भी बहुत से लोग हैं इस दुनिया में। तो जानकी देवी ने वीणा देवी का हाथ पकड़कर बोली, बहन हम दोनों का गम एक जैसा है, हम दोनों ही समय की मार झेल रहे हैं। फिर दोनों बुजुर्ग महिला अपनी अपनी आप बीती एक दूसरे को बता रही थी। दोनों की बातें करते करते काफी समय हो चला था और दोनों की सेहत में अब काफी सुधार भी आ गया था। वीणा देवी का अस्पताल से छुट्टी का समय आ चुका था।
वह जाने से पहले जानकी देवी का हाथ पकड़कर कहने लगी, बहन तेरे साथ मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी तबीयत देख कितनी अच्छी हो गई है। मुझे लगा जैसे मेरी बहन मुझे मिल गई हो। तुमसे बात करके मेरा दिल बहुत हल्का महसूस कर रहा है। जानकी देवी ने भी उन्हें यही बात बोली तो वह कहने लगी, वीणा देवी देख बहन, मेरी तबीयत तो कैसे ठीक हो गई है, लेकिन तुम्हारा जब भी मन करे या तुम्हें मेरी आवश्यकता पड़े बहन, तो तुम मेरे पास चली आना। वीणा देवी ने अपना पता लिखवाकर जानकी देवी को दे दिया। जानकी देवी भी कहने लगी कि मैं आती रहूंगी, और फिर दोनों गले लग गईं और वीणा देवी अस्पताल से अपने घर चली गईं। जानकी देवी भी अब सेहतमंद हो गई थी और अगले ही दिन वह अपने घर चली गईं। घर जाकर देखा तो घर में कोई नहीं था। उनकी बहुएं पड़ोस में गोद भराई में गई हुई थी। वह सबसे पहले किचन में गईं। दाल चावल बने हुए रखे थे और वह थोड़े से प्लेट में दाल चावल डालकर अपने कमरे में आकर खाने लग गई। खाने के बाद जानकी देवी ने अपने कमरे की साफ सफाई की और फिर वो सो गई। कुछ समय बाद जब घर के अंदर बहुएं आईं तो किचन में गईं। किचन में उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जैसे ही वे खाना देखी तो उन्हें कम मिला। देखते ही बहुएं चौंक गईं। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगी कि दाल चावल कहाँ गए, बच्चे तो हमारे साथ ही थे। दोनों किचन से बाहर आकर इधर उधर नजरें दौड़ाने लगे। फिर सास के कमरे में झांक कर देखा तो उनका ज्वालामुखी फट पड़ा। सास अपने खाट पर आराम से सो रही थी। बर्तन भी वहीं साइड में स्टूल पर रखे थे। दोनों कभी सास के कमरे में आकर नहीं देखती थी और कि वह कैसी है, लेकिन अपनी सास से घृणा करती थी, इसलिए वो कमरे में नहीं आई और बाहर से ही दोनों चिल्लाने लगी, ए बुढ़िया बुढ़िया। सास की आंख खुल गई। वह एकदम से घबरा कर खड़ी हो गई। बोली, हाँ बहू। जो जानकी देवी हड़बड़ाकर बोले जा रही थी तो दोनों बहुएं उन पर बिजली की तरह चमक पड़ी। शेर की तरह जो जानकी देवी पर दहाड़ने लगी और कहने लगी, बुढ़िया तेरी हिम्मत कैसे हुई ये चोरों की तरह घर में घुसने की और किचन में घुसकर खाना खाने की? तेरे लिए पकाकर थोड़ी रखा था हमने। हम तो सोच रहे थे बुढ़िया मर गई होगी, यह तो फिर से जीवित हो गई अब हमारी छाती पर दाल डालने के लिए। लेकिन बुढ़िया अब हमने तेरे बिना रहने की आदत हो गई है। अब हम एक मिनट भी तुझे अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते। चल इस घर से दफा हो जा। जानकी देवी गिड़गिड़ाने लगी, बहू इस उम्र में मैं कहाँ जाऊंगी? कौन है मेरा तुम्हारे सिवा? मुझे यहीं रहने दो। यहीं अपने कमरे में एक तरफ पड़ी रहूंगी। तुम्हारे 4 काम कर दिया करूंगी। जानकी देवी हाथ जोड़कर दुखी लहजे में बहुओं के आगे गिड़गिड़ा रही थी, परंतु दोनों बहुएं टस से मस नहीं हुई। कहने लगी, हमारे काम हम खुद कर लेंगे। तू बीमार बुढ़िया, हमें और हमारे बच्चों को भी बीमार करके छोड़ेगी। चल दफा हो यहाँ से। और हाँ, जाते जाते अपना कबाड़ भी लेके जाना अपने कमरे में से। जानकी देवी जी कहने लगी, एक बार मेरे बेटे को तो आ जाने दो, मैं उनसे मिलकर चली जाऊंगी। लेकिन बहुएं थी कि अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। क्यों, किस बात का इंतजार कर रही है बुढ़िया? कहने लगी कि तेरे बेटे दया खाकर तुझे रोक लेंगे। तेरे बेटों के आने से पहले ही हम तुझे बाहर निकाल देंगे। जानकी देवी अब मजबूरन अपने कमरे में गई और अपना सामान जो समेटने लगी। सारा सामान समेटकर वह जो बाहर आई तो दोनों बहुएं कह रही थी, चल निकल, मुंह क्या देख रही है, खाएगी हमें, चल भाग यहाँ से। जानकी देवी जी दिल पर पत्थर रख लिए और आंखों में आंसू लिए बोझिल कदमों से अपना सामान उठाकर घर के बाहर निकल पड़ी और बाहर बैठकर सोचने लगी कि यह कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है मेरे नसीब ने। मुझे जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं? बच्चे होते हुए भी मैं आज अनाथ हो गई हूँ। यह बुढ़ापा और भी क्या क्या दिखाएगा। हे ईश्वर मेरी मदद कर। तभी जानकी देवी के दिमाग में वीणा देवी की तस्वीर उभर आई। 5 मिनट में वह इसी असमंजस में रही कि वीणा देवी के पास जाऊं या ना जाऊं। फिर वह मन में ठान लिया कि चल चल कर देखती हूँ। वह वीणा देवी के दिए हुए पते पर पहुंच पड़ी। उधर दोनों बहुएं अपने पति के आने से पहले ही जानकी देवी के कमरे को धोकर उसका शुद्धिकरण करने लगी
और चैन की सांस लेती हुई अब कहने लगी कि चलो बुढ़िया से पीछा छूटा। जानकी देवी वीणा देवी के पते पर पहुंची। दरवाजा वीणा देवी ने ही खोला था, क्योंकि वह भी अपने घर में बिल्कुल अकेली रहती थी। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुई। वीणा देवी ने जानकी जी को अंदर ले गई और उन्हें पानी पिलाया और सबसे पहले उन्हें खाना खिलाया। जानकी देवी खाना खाती रहीं और दोनों बातें करने लगी। जानकी देवी ने वीणा को सारी बातें बता दी थी और बताते बताते उनकी आंखों में आंसू बहने लगे थे। वीणा देवी ने उनके आंसू साफ किए और गले से लगा ली। जानकी देवी के पास अपनी सास के दिए हुए और अपनी मेहनत से इकट्ठा किए हुए कुछ गहने थे। एक तो उनमें से 10 तोले के सोने का हार था। कैसी भी परिस्थिति आई हो, परंतु मनोहर लाल जी ने जानकी देवी से कभी उनके जेवर नहीं मांगे थे। बेटों की शादी में भी उन्होंने जेवर खुद ही बनवाए थे, इसलिए जानकी देवी के सारे गहने बचे हुए थे। उनकी बहुओं को भी नहीं पता था कि उनके सास के पास इतने सारे जेवर हैं, नहीं तो वे उन्हें कभी भी घर से नहीं निकालती। हमारी माँ के पास जेवर हैं, यह बात तो जानकी देवी के बेटों को भी नहीं पता था, क्योंकि उन्होंने कभी अपने बेटों को अपने जेवर नहीं दिखाए थे। जानकी देवी के कमरे में वैसे भी कोई आता जाता नहीं था, तो देखता ही कौन। सब बेटे और बहुओं को तो यही लगता था जानकी देवी के पास तो एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। वे सारे जेवर जानकी देवी जी के अपनी बहुओं को देना चाहती थी, किंतु उनकी बहुएं अब इस लायक ही नहीं थी कि अपनी सास से वो गहने पा सके। वीणा देवी ने उनके घर के नीचे एक बहुत बड़ी दुकान थी। वह दुकान उन्होंने पहले ही किराए पर दे रखी थी, परंतु किराएदार दुकान खाली करने के लिए तैयार नहीं था। बड़ी मुश्किल से वीणा देवी ने उससे दुकान खाली कराई थी, इसलिए वह अपनी दुकान किसी को किराए पर नहीं देती थी, कहीं कोई अकेली औरत समझकर कब्जा न कर ले। वीणा देवी के दोनों बेटे उनको कोई खर्चा भी नहीं भेजते थे। वे बहुत मुश्किल से अपना गुजारा करती थी। जानकी देवी ने वीणा देवी से कहा कि मेरे पास बहन कुछ गहने हैं, क्यों ना हम इन्हें बेचकर नीचे दुकान में कोई काम कर लें, जिससे हमारे जीवन यापन के लिए कुछ खर्चा निकल जाया करेगा। वीणा देवी को जानकी देवी की यह बात समझ में आ गई और वे दोनों गहनों को बेचकर अपना व्यापार शुरू कर लेती हैं और नीचे दुकान में जनरल स्टोर खोल लेती हैं। जनरल स्टोर खोलने में वीणा देवी का भांजा उनकी काफी मदद करता है। अपने भांजे की मदद से वे दोनों धीरे धीरे जनरल स्टोर का पूरा काम समझ जाती हैं। उनकी दुकान की आमदनी शुरू हो जाती है, जिससे उनका जीवन यापन आराम से व्यतीत होने लगा। धीरे धीरे उनका जनरल स्टोर अच्छा चल गया। दोनों अपने अपने स्टोर पर काम करने के लिए लड़के और लड़कियां रख लेती हैं। अब जानकी देवी और वीणा देवी दुकान पर कोई काम नहीं करती थी, सारा काम वे लड़के और लड़कियां ही करते थे और वे दोनों खुद हिसाब किताब देखती थी। दोनों बुजुर्ग महिलाएं उस घर में आराम से खुशी खुशी रहती थी। दिन भर अपनी दुकान में व्यस्त रहती, दिन में बीच बीच में ऊपर चक्कर लगाती रहती थी। जब जानकी देवी दिन में ऊपर आकर आराम करती तो वीणा देवी दुकान संभालती थी, और जब जानकी देवी जी नीचे आ जाती तब वीणा देवी ऊपर जाकर आराम करती थी। रात को घर में आकर खाना बनाती और कभी खाना बनाने का मन नहीं करता तो दोनों बुजुर्ग महिलाएं बाहर से खाना ऑर्डर कर देती और हंसी खुशी सो जाती। एक दिन जानकी देवी के बेटे और बहुएं उनके जनरल स्टोर से सामान लेने के लिए आए। जब वे सामान ले रहे थे तो वीणा देवी जानकी देवी को आवाज लगाने लगी, जानकी जरा इधर आना, जरा इनका बिल बना देना। तभी अंदर से जानकी देवी बाहर आई। उनके बेटे और बहुओं की नजर अपनी माँ जानकी देवी पर पड़ी तो वो जो सारे एकदम से सन्न रह गए। सारे बेटे और बहुएं उन्हें देखते ही रह गए। जानकी देवी कॉटन की कल्फ लगी हुई महंगी साड़ी पहने हुई थी। कहाँ वो फटी हुई और मैली साड़ी पहनने वाली जानकी देवी? जी हाँ, कहाँ यह महंगी साड़ी पहनने वाली जानकी देवी? दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। जानकी देवी जी के बेटे और बहुओं को तो वहीं सदमा सा लग गया और वे सभी अपनी माँ के पास आए। उनके बेटे और बहू कहने लगे, माँ आप यहाँ नौकरी करती हैं क्या? तभी वीणा देवी जी कहने लगी, नहीं नहीं,
यहाँ जानकी जी नौकरी नहीं करती, ये तो यहाँ की मालकिन है। यह सुनते ही बेटे और बहुओं के होश उड़ गए। अब बोलने की बारी जानकी देवी की थी। वो कहने लगी, तुम लोगों ने मुझे किसी लायक नहीं समझा। तुम्हारे पिता के देहांत के बाद तुमने मुझे अपनी नौकरानी बनाकर रख लिया। तुम लोगों को तो यही नहीं पता था कि मेरे पास बहुत सारे जेवर थे और वह सब मैं तुमको देना चाहती थी, लेकिन जब तुमने मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया तो हमने उन गहनों से अपना कारोबार किया और आज हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है। सबके मुंह खुले के खुले रह गए। जानकी देवी की बहुओं को जब पता चला कि हमारी सास के पास इतने गहने थे, तब वे दोनों अपना अपना सिर पीटती रह गई। बेटे और बहुएं जानकी देवी से माफी मांगने लगे और उन्हें अपने साथ घर चलने के लिए कहने लगे, परंतु जानकी देवी ने साफ इनकार कर दिया कि अब उस घर में वो कदम भी नहीं रखेंगी। वीणा देवी जी उन चारों को वहां से भगा देती हैं। अब वे अपना सब इतना सारा धन हाथ से निकलने पर पछतावे की अग्नि में जल रहे थे और एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे, किंतु अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। जानकी देवी और वीणा देवी उन चारों को भगाकर चैन की सांस लेती हैं और एक दूसरे के गले मिलती हैं और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, इंसान को किसी भी परिस्थिति में, किसी भी उम्र में हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। हिम्मत नहीं हारने वालों की हमेशा जीत होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।